ज़ैनब और जमाल रेस्टोरेंट में साथ आते हैं। वहीं उमर और जानसो भी पहुंच जाते हैं। ज़ैनब और उमर एक दूसरे को देखते हैं और हाँ एक दूसरे को याद करते हैं, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहते, दिल ही दिल में एक दूसरे से बहुत खफा होते हैं। जमाल ज़ैनब से कहता है कि यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ज़ैनब कहती है नहीं, वो मेरा दुश्मन नहीं कि मैं ये जगह छोड़कर चली जाऊं। और उमर भी यही बात इसे कहता है। यहाँ पर नूर आई होती है फराज के घर वालों से मिलने, क्योंकि उन्होंने इसे दावत दी होती है। नूर यहाँ काफ़ी गैर आरामदेह होती है, लेकिन खुद को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती है। दुआ और हुफ्सा के दरमियान कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे। वो हमेशा इसे किसी न किसी बात पर टोकती रहती है और दुआ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर शारिक और हुफ्सा दुआ के बारे में बात करते हैं, जिससे शारिक हुफ्सा को दिलासा दिलाता है और कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाओ और अपना माइंड फ्रेश करके आ जाओ। ये बात सुनकर दुआ बहुत परेशान हो जाती है कि मुझे दिलासा देने के बजाय वो हुफ्सा से ऐसे बात कर रहा है। दुआ रू कर नाइला को कॉल करते हुए इसे सारी सूरत हाल बताती है, जिस पर नाइला इसे सहारा देती है और कहती है कि परेशान ना हो, वो तुम्हारे साथ है। ईज़गी मैथे से मिलने घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर में दाखिल होती है, इसे एहसास होता है कि मैथे ने कुछ सरप्राइज इसके लिए प्लान किया है। वो चुपके से कैमरा लगा देती है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। और जब वो अंदर जाती है तो सारा घर इसने सजाया होता है और वो इसे प्रपोज करना चाहता है। जैसे ही ये देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी प्रपोजल कबूल कर लेती है। ईज़गी ये वीडियो अपलोड कर देती है अपने सोशल मीडिया पर, जिसे जानसो देख लेती है और वो उमर को सब बता देती है। लेकिन उमर खुश बिल्कुल भी नहीं होता और फौरन वहां से उठकर चला जाता है। ज़ैनब भी उठ जाती है और उमर से बात करती है और कहती है कि वो परेशान क्यों है, लेकिन उमर इसे कुछ बताता नहीं है और इतने में जानसो आ जाती है। नूर फराज से बात करती है, गुपशप लगाती है। एक वक्त में नूर कमरे से निकल आती है और कमरे के बाहर ही खड़ी रहती है और वो सुनती है कि फराज उतनौमान नूर के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जिससे नूर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो फराज से नफरत करने लगती है। इसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इसके बारे में ऐसे बातें करेगा। ज़ैनब जमाल से दिल की बात करती है कि वो उमर से मिली और वो, लेकिन जमाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ज़ैनब उमर से मिले और उससे बात करे, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। मैथे घर पहुंच जाता है और वहां उमर भी आ जाता है। उमर मैथे से सख्त नाराज होता है। इस पर चीखने चलाने लग जाता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम अभी शादी करो और जिम्मेदारी उठाओ। जिस पर मैथे बहुत ज्यादा चढ़ जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। उमर सख्त परेशान होता है और रोने लग जाता है। ज़ैनब को कॉल मिलाता है, इससे बात शेयर करता है, जिस पर वो दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नूर और फराज को एक लड़की रास्ते में मिलती है जिसने शराब पी हुई होती है। नूर इसे परेशान देखकर खुद को रोक नहीं पाती और इसे घर पहुंचाने में मदद करती है। दुआ और शारिक आपस में उलझे हुए होते हैं और दुआ इससे बहुत ज्यादा नाराज होती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर इसे हुआ क्या है। जमाल मुसलसल ज़ैनब पर नज़र रख रहा है और उसकी लाइव लोकेशन भी इसके पास मौजूद है। जैसे ही इसे पता चलता है कि वो उमर से मिलने जा रही है, इसे बहुत बुरा लगता है। नाइला मरियम से अच्छे अंदाज में बात नहीं करती, इसकी बातों को नज़रअंदाज करती है और उरूज से घुल मिल जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उरूज ने मरियम के खिलाफ इसके कान भरे होते हैं। मरियम इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नाइला एक बात भी उसकी नहीं सुनती। मरियम नूर के पास आ जाती है और इसे बताती है और उससे ये भी पूछती है कि वो फराज घर गई थी तो ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा मूड खराब है। ये भी कहती है कि इससे ज़रा दूर रहो। अजलान यूसुफ से जानसो और उम्र के बारे में पूछा जाता है। वो इस पर नज़र रखता है कि क्या होता है, कब मौका आए और वो उम्र से अपना बदला ले सके। मैरी सोमिया के पास पहुंच जाती है और सारे बैठकर एलफ के 40 दिन मुकम्मल होने की इवेंट के बारे में बात करते हैं कि एलफ के 40 दिन पूरे होने पर क्या क्या खुशियां करे। और फिर उसकी एक रस्म करते हैं जिसमें सारे मौजूद होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं और सब बहुत अच्छे से हो जाता है। दुआएं पढ़ी जाती हैं, तस्वीरें खींची जाती हैं, सब बहुत खुश होते हैं और इंजॉय करते हैं। ईज़गी और जानसो घर में मिलते हैं।
وہ اسے اپنی انگوٹھی دکھاتی ہے، بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میتھے نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ اس بات سے جانسو بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسے سراہتی ہے، لیکن عمر میتی سے سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔